और मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और सीखते समझते जो है ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन चुका हूँ दोस्तों। और ये सब आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, तो मैं चाहता हूँ एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें दोस्तों। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ, पहले मेरी वाइफ मिसेस रोज। थैंक यू गॉड। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रोज कुमारी। मैं होम मेकर हाउस वाइफ हूँ और परमात्मा के थैंक्स करती हूँ कि मोदी केयर मुझे लाइफ में मुझे मिली। दोस्तों, आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, जो हमें इतना सारा प्यार दिए, इतना सारा मान दिए। और आज नए साल में आप सबका वेलकम करती हूँ। जो हमारा शुरुआत है दोस्तों नए साल से हुआ, काफ़ी देर बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो परमात्मा आपका पहले हैप्पी न्यू ईयर। परमात्मा आपके आने वाले ये साल में सभी विशेष पूरा करें। दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस जस्ट हमें बताया गया ये बिजनेस के बारे में। बिलीव नहीं हो रही थी क्योंकि हम ये बिजनेस के बारे में जानते नहीं थे, कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। बट थैंक गॉड जो मेरे लाइफ में मनीष भैया एंड पूजा दीदी आए, जो लाइफ को कलरफुल कर दिए। दोस्तों, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे और हम दो बहन भाई थे, तो हमें यही सिखाते थे। मेरा ब्रदर रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर है और मेरी सिस्टर जो है CDPO है, और मुझे यही सिखाया करते थे कि बेटा पढ़ाई अच्छे से करके और गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो दिमाग में फिट थी कहीं न कहीं, बट कहते हैं ना कि परमात्मा का कुछ और मंजूर थी। हमने पढ़ाई करते करते शादी कर ली तो हाथ से निकल गया। चीज़ें पता ही है आपको, जब पढ़ाई करके आप कुछ सपने लेते हो तो कहीं न कहीं रह जाती है। उसके बाद मेरे बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी BSc मेडिकल में पढ़ती है, छोटी बेटी +2 कर रही है, बेटा 9th में है। और अपने सपने को छोड़ के मैं बच्चों के सपने के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत किया। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि जिंदगी के तलाश में हम अब कहाँ से कहाँ आ गए। मुड़ के देखा तो ऐसा लगा मौत के कितने पास आ गए हम। दोस्तों, आज जो कलरफुल लाइफ जी रही हूँ ना, वो सारे कुछ भूल गए हैं। दिमाग में आती है बट यकीन नहीं होता कि आज हम उस लाइफ को छोड़ के इस लाइफ को लीड कर रहे हैं। हमेशा से एक लग्जरी लाइफ को लीड करना चाहती थी, और शुक्र है परमात्मा, शुक्र है मोदी केयर जो लाइफ मिल गई है। तो आपके सामने हम उस लाइफ को लीड करते हुए दिखाना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर हम सिंपल कपल कर सकते हैं ना, तो आप बहुत हमसे लाख गुना आगे कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा से एक ही ड्रीम थी कि बहुत सारे पैसे कमाना है, बहुत सारे पैसे कमाना है, क्योंकि एक दिमाग में फीड थी कि पैसे से लाइफ को ना बहुत कुछ मिल जाती है, बहुत चेंज हो जाती है। और पैसे मेरे पास आएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, गाड़ी घोड़ा लग्जरी लाइफ बहुत कुछ मिल सकता है। तो एक ही चीज़ दिमाग में फीड थी कि हमें पैसे कमाने हैं। तो पैसे के लेकर सिर्फ मोदी केयर में मैं आई थी, और पता नहीं आप लोग के प्यार, इतना ब्लेसिंग, इतना सब कुछ, ये मुझे लगता है कि ऐसे ऊपर मिल गया है दोस्तों। तो एक रीजन लो, नए साल में आगाज में अपने ड्रीम लिखो। मैं छोटी ड्रीम, डॉक्टर मुझे कहते थे कि छोटी ड्रीम लिखा करो। छोटी ड्रीम में लिखती थी और वो ड्रीम मुझे कब का पूरा हो गया दोस्तों। और अब बड़े ड्रीम के साथ हम चल रहे हैं। और बड़े ड्रीम में मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, डॉक्टर साहब ने मुझे एक प्लॉट गिफ्ट किया है जो 70 लाख की है, उसमें मैंने ड्रीम हाउस बनाना है। तो सपने सच होते हैं
अपने दोस्तों सिर्फ लिखा करो, उसे विजुलाइज किया करो। मैं उठते ही अपने सपनों को देखती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जिंदगी मुझे मिले ताकि बच्चों के मेरे लाइफ में कभी ऐसे ना करना पड़े, हमेशा मुझे ऐसा करना पड़े, क्योंकि मैं वो लाइफ को देखी हुई थी। क्योंकि गार्जियन से पैसे मांगना काफ़ी टफ लगता था, तो मुझे लगता था कि अपना कमी नहीं होना चाहिए, अपने दम पर सब कुछ होना चाहिए ताकि आप प्राउड फील करें। जैसे कि मेरा एक बेटा है, कल बोल रहा था डॉक्टर साहब को कि पापा जो सलमान खान अभी बिग बॉस होस्ट कर रहा है ना, तो आप उसके जैसा कोट पैंट बनवाना। तो मैं हंस भी रही थी। मैंने कहा कि पहले के ज़माने में हम लोग कहते थे कि मैं सलमान खान के जैसा बनना चाहता हूँ, और आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरा बेटा बोले कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, आज सोचा था कि आज मैं कहाँ हूँ फर्क नहीं पड़ता, मैंने जाना कहाँ है उससे फर्क पड़ता है। तो अगर हम सिंपल कर सकते हैं, सिंपल कपल, तो आप सभी कर सकते हैं। नए साल में वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके सारे ड्रीम पूरे हुए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। दोस्तों, नाम डॉक्टर शक्ति, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 6.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ और सीखने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरी जितना सीखा था वहाँ पे 60-70 हज़ार कमा लेता था, और मोदी केयर में आया, सीखने की स्पीड बढ़ाई, अपनी मेंटर को फॉलो करना शुरू कर दिया, और दोस्तों महीने की 6 लाख प्लस इनकम पे चला गया हूँ। रोज का 20,000 रुपया के दिहाड़ी किसको किसको चाहिए? 20,000 रोज का। मोदी केयर में पॉसिबल है, मार्केट में कहीं पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कुछ भी आपको चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो आप पे करने को तैयार हो? मैंने ही पे किया है दोस्तों। बहुत स्ट्रगल लाइफ थी। एक प्लेटिना बाइक था, एक अल्टो गाड़ी थी, बहुत दिक्कत चल रहा था लाइफ में जब प्रोफेशनल लाइफ में था। लेकिन मैंने ठाना था कि अगर मोदी केयर मिल चुका है, इसमें सब चीज सपने पूरे हो सकते हैं। रात को 9 से 12 मैंने डिसाइड किया काम को करना है। 4.5 साल 9 से 12 ही किया। सैटरडे संडे फुल टाइम किया, लेकिन रात को 9 से 12 कंसिस्टेंट में किया। जसविंदर भाई ने बताया कंसिस्टेंट, लगातार करते गया दोस्तों, परवाह नहीं किया। उस दरमियान बहुत सारे चैलेंज आए, मुश्किल तो आती है। जब किसी भी सपने को आप जीते हो, किसी भी काम को टारगेट को हिट बना के करना चाहो, चैलेंज आएगी, और चैलेंज आना भी चाहिए। बहुत चैलेंज आए, लेकिन परवाह ही नहीं किया। क्योंकि मैं बचपन में जब महाभारत देखा करता था, रामायण देखा करता था, उसमें से एक स्टोरी थी कि लाइफ में अगर कोई गुरु मिल जाए ना, मेंटर मिल जाए ना, जो हाथ पकड़ने को, पीछे में बैकअप देने को, अपनी एक्सपीरियंस देने को तैयार, तब कामयाब हो सकते हो। यस नो? महाभारत में एक स्टोरी है, मैं मनीषी को पूजा में उनको डेडिकेट करूंगा। आपने देखा महाभारत की लड़ाई क्यों हुआ? महाभारत की लड़ाई के पीछे क्या कारण था? लोभ हो गया कि नहीं सारा राज मेरा रहेगा। अगले ने कहा नहीं, थोड़ा सा दे दो, नहीं देना ही नहीं। फिर क्या हुआ? बंटवारा कर लो, फैमिली बट गई। एक ही कुल खानदान के थे, लेकिन बट गए। बटने के बाद क्या हुआ? एक का सलाहकार बन गया शकुनी, दूसरे का सलाहकार बने कृष्ण। जब बंटवारा के पहले शकुनी ने उसको बोला दूसरे पार्टी को कि ले लो सारा फौज ले लो, सारा सेना ले लो, सारा ले लो, हम तो कुचल देंगे, हम तो वो कर देंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके लाइफ में मेंटर, आपके लाइफ में सलाहकार अगर अच्छा मिल गया ना, तो लाइफ में कहीं भी जा सकते हो। वेरी गुड। और हुआ क्या? एक तरफ जो है सारा नारायणी सेना चला गया, दूसरी तरफ जो है कृष्ण चले गए 5 लोगों के बीच में। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को परखने के लिए एक बात बोली। कृष्ण ने अर्जुन को परखने के लिए बात बोली कि सही में मेरा डाउन लेग है, सही में मेरा ये बात पे रहने वाला है। परखने के लिए एक बात बोली कृष्ण ने अर्जुन को। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, हार निश्चित है तुम्हारी, तू सदा रहेगा उदास। हे अर्जुन, हार निश्चित है तुम्हारी, तू सदा रहेगा उदास। सारे माखन हो ले गए, छाछ बचा तेरे पास। कृष्ण ने अर्जुन को परखने के लिए बात कही, लेकिन अर्जुन भी बहुत साथी था, बहुत चालाक था, वो भी अपलाइन को जानता था। तो अर्जुन का जवाब आता है, हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है हमारी, दास कभी ना होगा उदास।
माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो दोस्तों हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में मनीष चोपड़ा जी ऐसे आ चुके हैं, रोल मॉडल जो हमें हर पल पे हर जगह पे उठाते हैं। ऐसे नेतृत्व में, ऐसे गाइडलाइन में हम सारे लखपति करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन बात आती है फॉलो करना पड़ेगा। हमारे ऐसे अपलाइन मिल चुके हैं, हम सबको यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। तो आप सारे तैयार हो? तैयार हो? तो दोस्तों कुछ मेरी भी जिम्मेवारी है, कुछ मुझे भी बताया गया, सर ने कुछ जिम्मेवारी दी है। मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, बात तो बहुत है, अभी टाइम का शॉर्टेज है। दोस्तों इस बिजनेस में जीरो से हीरो कैसे बन सकता है, मेरे टॉपिक का नाम है जीरो से हीरो। कि 2 साल 4 साल से, क्योंकि मेरा टारगेट होता है, तो मैं प्रश्न बताना चाहता हूं कि मैं साल में, पूरे साल में 2 या 3 टीम खड़ा करता हूं। हर साल में मैं 2 या 3 टीम ही खड़ा करता हूं। मुझे पता हो ज्वाइनिंग बहुत आती है, लेकिन जो टीम की बात करें, साल में 2 या 3 टीम खड़ा करता हूं। और टारगेट होती है कि तीनों जो टीम है उस लेग को स्टेबल किया जाए। स्टेबल में मानता हूं जब तक एक लेग 5 से 10 लाख बीवी पे नहीं चला जाता है, जब तक एक लेग 5 से 10 लाख बीवी पे नहीं चला जाता है, उस लेग में 2 पीडी, 4 प्लेटिनम, 10-12 एसिडी नहीं आ जाते हैं, 5 उसमें कारफंड अचीवर नहीं आ जाते, तब तक वो टीम को मैं स्टेबल नहीं मानता। तो मैं टारगेट बना के रखता हूं कि हर साल में 2 या 3 लेग पे काम करूंगा, नए लेग शुरू करूंगा और उसको एक किनारे पहुंचाऊंगा। इस साल मेरा टारगेट है कि ये लेग अच्छे पर स्टेबल हो जाएगा, अगले साल इस लेग को केवल गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, फिर नया साल शुरू करूंगा। रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? वही कारण शुरू से मेरे दिमाग में ही था। मैं मनीष सर से काउंसलिंग किया, बोले कि ठीक है अपनी अपनी तरीका, लेकिन तरीका बहुत सुटेबल है, करो आप। दोस्तों रिजल्ट क्या निकला? कभी भी मेरी चेक, जब से मैं जीवीडी बनाऊं कभी भी मेरी चेक 5 लाख से नीचे नहीं आई है, उसी बीच में 6 लाख की चेक कर लिया। तो जीरो से हीरो बनने के पहले दोस्तों, जब आप किसी के साथ काम करना चाहते हो ना, कि जैसे मान लो कोई भी बंदा ले लो एग्जांपल, मान लो इनके साथ मैंने काम करना है, तो पहले मैं उनके बारे में जानूंगा। जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? उनके घर में जाना पड़ता है। जब वो ज्वाइन कर चुके हैं आपके साथ हाथ मिला चुके हैं, उनके घर में जाइए अपने फैमिली के साथ। अगर आपकी वाइफ नहीं, आपके सिस्टर को लेके जाइए, अपनी मदर को लेके जाइए, लेकिन उस फैमिली में एक बार जुड़ जाइए, बैठिए, टाइम लेकर 1-2 घंटे टाइम निकालिए। उससे क्या होगा? उस फैमिली का सारा इंफॉर्मेशन गैदर होगा आपके पास, सारा जानकारी मिलेगा कि ये मैडम करने को तैयार है, लेकिन इसका हस्बैंड कैसा है, ये सर करने को तैयार है, इसकी मैडम कैसा है, इसकी भाई कैसा है, इसकी बहन कैसा है, इसकी पेके कैसा, मतलब सारे बातें आपको समझ में आएगा। उससे क्या होता है दोस्तों? काम करना आसान हो जाता है। बहुत लोग होते हैं, एक बंदा ज्वाइन किया, उसी के पीछे भाग जाते हैं, सारे करते जाते हैं, घर नहीं जाते। जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी आपके अपलाइन बहुत समझदार है मेरे से। और इसके बाद क्या करता हूं दोस्तों, फिर हम अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन करता है दोस्तों, एक चीज और देखता हूं, मेरे पास एक क्राइटेरिया है, सबके साथ मैं काम नहीं करता, क्योंकि मच्छी को हम पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते, मंकी को हम पानी में तैरना नहीं सिखा सकते, चाहे जितना भी स्किल लगा लो दोस्तों। तो हमें भी पहले लेवल से ही सेटिस्फाई करना है, क्वालिफाई करना है कि बंदा क्वालिफाई कर रहा है। उसके लिए मैं 3 रखा स्केल, 3 स्केल पे मैं काम करता हूं। क्या आप सुनना चाहोगे 3 स्केल क्या क्या है? कौन सुनना चाहता है? क्योंकि दोस्तों आजकल डेट में मोदी केयर में ज्वाइनिंग की कमी नहीं है, बहुत लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, हर क्वालिटी के लोग आए जा रहे हैं, लेकिन आपको काम किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अनकंडीशनल सबसे लव करना, सबसे प्यार करना है, लेकिन टाइम में आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपका बहुत प्रीशियस है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए, दूसरे के लाइफ को चेंज करने के लिए टाइम में सिलेक्टिव होइए। मैं काम करता हूं दोस्तों, देखता हूं पहले क्राइटेरिया कि वो जो बंदा है वो अर्निंग हैंड है कि नहीं है, वो जो इंसान है अर्निंग हैंड है कि नहीं है, चाहे तो रनिंग है अर्निंग हो, चाहे पास्ट में अर्निंग रहा है कि नहीं रहा है, कुछ है इसके पास कि नहीं है। कभी कभी ये देखा गया है कि कोई बंदा ज्वाइन कर गया, कोई लड़का ज्वाइन कर गया, पूरी एक्साइटेड है और ना अर्निंग हैंड है ना कुछ है, तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों, बहुत लोग भागना शुरू कर देते हैं। पहला। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि वो बंदे के पास कोई बाइक है, कोई व्हीकल है, एक्टिवा हो, कोई ना कोई व्हीकल है कि नहीं है, ये भी देखना। क्योंकि क्या होगा अगर उसके पास कोई बाइक नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो बार बार आपको उसके परेशान हो जाओगे, आप जा नहीं पाओगे, बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे, हर तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तीसरी क्राइटेरिया मैं सिलेक्ट करता हूं दोस्तों कि बंदे के पास एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए। जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनर बना रहे हो उसके पास एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए।
अगर सोचिए इस सदी अभी 21वीं सदी में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, छोटा फोन लेके घूम रहा है, आपके साथ मिला, डेमो देखने के बाद एक्साइटेड हो गया मैं करूंगा, तो आप कैसे उसके साथ बिजनेस बिल्ड करोगे? तो 3 क्राइटेरिया को मैं शुरू से फाइंड आउट करता हूं, फिर उसके घर में जाता हूं। जब घर में जाता हूं सारे फैमिली को बैठाता हूं, देखता हूं वहां पे उसमें क्या क्या करता हूं, मैं वहां पे ड्रीम बिल्ड करता हूं उस फैमिली का जो दुखती है उस पर हाथ डालता हूं। बहुत सारा फैमिली बड़े वेल सेटल मिलते हैं, लेकिन उनके पास टाइम की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मीनू बाजार में जब 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले मिले तो ये ऑलरेडी सेटल थे। 2 स्कूल था, फिट इंग्लैंड का शोरूम था, हर चीज था, घर में हर चीज था। जिस बंदे ने मिलाने गया मैंने उनको बोला यार कहां पे मेरे को लेकर आया, जो ऑलरेडी 10-20 लोगों को, 50 लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है, तो मेरे को लाया कहां पे? ये जो है दीवार में क्या कंध में सर मारने लाए हो, इन्होंने नहीं करना। लेकिन मेरा धर था कि मैंने उनको बताया दोस्तों वो बंदा नहीं है, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया? डिटेल्स में इनसे सारे बातें किया, इनके फैमिली में बैठा गेट टुगेदर किया, और आज हमारा विविलेक बहुत 5 लाख प्लस विविकेएलपी विलेक है। मात्र 1.25 साल पहले की जर्नी, पता चलता है कि किस ढंग की फैमिली में हम आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब भी फैमिली में जब बंदा स्टार्ट हो जाता है तो उससे एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, और रिलेशन बिल्ड होटल में नहीं हो सकता, रिलेशन बिल्ड किसी रेस्टोरेंट में नहीं हो सकता। अगर असली रिलेशन बिल्ड करना है ना तो अपने घर में उनको बुलाओ, उनके घर में 1-2 बार आते हो, उससे क्या होता है बंदा फैमिलियर हो जाता है, फिर आप फैमिली बन जाते हो। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ता ऑर्डर डालो। आज तक मैंने मैन को कभी नहीं बोला ऑर्डर डालो, कुछ कर, किसी को नहीं बोला मैंने अपने टीम में, लेकिन सारे लोग ऑर्डर डालते हैं। दूसरे डीपी वाले बोलते हैं यार आपके टीम के जो भी आते हैं ना वो एफएससी से स्टार्ट करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। आप करते क्या? हम तो लोग 2000 के ऑर्डर के लिए परेशान रहते हैं। दोस्तों हम यही काम करते हैं कि हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, अपने ऊपर विश्वास लाते हैं, उनके ऊपर मैं विश्वास करता हूं, और एक बिजनेस पार्टनर बनाने के पहले पूरी उसको निकालता हूं कि सही में हमारे इसके साथ बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद जो सर ने गाइड किया था कि कमिटमेंट लिया करो, दिया करो। कमिटमेंट लेना भी है, देना भी है। कुछ लोग ओवर कमिटेड कर देते हैं कि आप 1 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। क्यों 10 कदम चलेंगे आप? अपने आप से 10 कदम आप क्यों चलोगे? आप तो ऑलरेडी कामयाब हो। आप कमिटमेंट लो कि सर आपके हिस्से का काम है, ये है, हमारे हिस्से का काम है, मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, मीटिंग 1-2 बार कर दूंगा। सीखना आपने है। रोज मीटिंग होती है हमारी, रात को 9 बजे मनीष सर की सेशन होती है, सुरेखा में की सेशन, रोज का 1 या 2 मीटिंग आपने देखना है। जो भी मीटिंग, फंक्शन, ट्रेनिंग होता है आपने अनकंडीशनल आना है वहां पे। सारे कमिटमेंट पहले ले लो, उसके सपने लिखवा लो, उसमें से फाइंड आउट करके उसके ऊपर बोला कि तब जाके जब जितने सपने हैं तब जाके आपके सपने पूरे होंगे, हम आपके साथ हैं। दोस्तों कभी कभी ये मेजर गलती होती है आप में, हम में, कि हम उसकी कमिटमेंट लेते नहीं, अपनी कमिटमेंट दे बैठते हैं। आप हाँ तो करो, आप आईडी तो लगाओ, मेरे साथ चलो तो सही, मैं देखना कितना भागूंगा। वो परेशान करते रहता है, यहाँ मीटिंग कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, और आप हम परेशान हो जाते हैं। बी सिलेक्टिव, यस नो, बी सिलेक्टिव। हम ऐसा बिजनेस करने चले हैं, बिजनेस माइंडसेट से चलना पड़ेगा आपको। और मैंने ये देखा है कि दोस्तों एक निचोड़ बताता हूं, टाइम की शॉर्टेज है, एक निचोड़ बताता हूं। हमारे टीम में गुरमेल संधू ले लो, विवेक ले लो, बहुत सारे जो लीडर है, जसप्रीत ले लो, जितने भी लीडर्स हैं दोस्तों, इन सब में एक कॉमन क्वालिटी मैंने देखा। हमारी टीम में आज कितने मिलीनियर हो चुके हैं आपको पता है? कल जो मैंने परसों जो गाड़ी दिया हमारी टीम का, वो 52 गाड़ी थी। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं, 52 का गाड़ी आई हमारे टीम में। ये देखा है, कॉमन में बताता हूँ, इन सब जितने भी कामयाब लोग हैं हमारे टीम में, एक ही इनमें कॉमन मैंने देखा है कि इन सबको हमने हेल्प किया ही नहीं। गुरमेल संधू का मात्र एक होम मीटिंग मैंने, वो सॉरी प्रोडक्ट मीटिंग ट्रेनिंग लिया इन्होंने, मात्र एक। उसके बाद डॉक्टर साहब आजाद हो जाओ। विवेक जी को बाद 2-3 घंटे अपने गाड़ी में रखा, फिर वो भी आजाद हो गए। सारे इंडिपेंडेंट काम किए, रिजल्ट क्या निकला? सारे के सारे मिलेनियर क्लब के हिस्सा, सबकी इनकम लाख रुपए प्लस हो चुका है। सबक क्या मिलता है इस घटना से? सबक जाओ, अपने ने क्या करना, डेमो सीख लो, प्लान सीख लो, आपे करना शुरू कर दो, गलती करो, जितनी गलती करोगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। दोस्तों आज मेरे 6 लाख के चेक को मत देखो, जो मेरी मेहनत है, जो मैंने किया है करके, मेरी रिलेशन जो बिल्ड किया लोगों के बीच में, वो चीज को देखो। अगर मैं कर सकता हूँ इसी कला को सीख के, हम सारे के अपलाइन मनीष चोपड़ा साहब है, हमें भी वही गाइड करते हैं, आपको भी वही गाइड करते हैं। जो मैं इनसे सीखता हूँ वही आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सारे मेरे से बेहतर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बैक टू